आपको बता दें कि अमरोहा जिले में किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जिले में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग की सतत निगरानी से उर्वरकों की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। हाल ही में 9,840 क्विंटल एनपीके उर्वरक की रैक प्राप्त हो गई है, जिसे तत्काल सहकारी समितियों को भेजा जा रहा है। इससे किसानों को रबी फसलों की बुआई और देखभाल में कोई असुविधा नहीं होगी। वर्तमान में जनपद में उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। यूरिया की मात्रा 1,61,090 क्विंटल, डीएपी 34,840 क्विंटल और एनपीके 44,920 क्विंटल है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि जिले में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा सभी सहकारी समितियों और उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को प्राथमिकता के आधार पर उर्वरक वितरित किए जाए। जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार ने सभी किसानों से अपील की है कि वे संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का उपयोग करें। अधिक मात्रा में उर्वरक प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और फसल की उत्पादकता भी कम हो सकती है। इससे न केवल मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है बल्कि किसानों का आर्थिक नुकसान भी होता है। इसके साथ ही उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे खेत के आकार, फसल की स्थिति और किसान की जरूरत के अनुसार ही उर्वरक बेचें। किसी भी प्रकार की अनियमितता जैसे कालाबाजारी, अधिक कीमत वसूली या गलत वितरण पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे अपनी फसल की जरूरत के अनुसार उर्वरक लें और संतुलित खेती अपनाएं। इससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि मिट्टी की सेहत भी बनी रहेगी। जिले में उर्वरक आपूर्ति की ये व्यवस्था किसानों के हित में है और प्रशासन की मुस्तैदी से खेती कार्य सुगम हो रहा है। जनपद अमरोहा में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आज दिनांक 12 नवंबर को जनपद में 15,900 मीट्रिक टन यूरिया है। इसके अलावा 3,265 मीट्रिक टन डीएपी है और लगभग 4,300 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है। कल एक रैक एनपीके की हमें मिली है, जिसको जनपद की 40 कोऑपरेटिव सोसाइटी के केंद्रों पर डायरेक्ट रैक पॉइंट से भेजा गया है। डीएपी सब जगह पहले से ही था। तो बुआई का समय चल रहा है। आलू का तो लगभग समय अब ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन गेहूं की बुआई चल रही है। उस लिहाज से हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फास्फेटिक उर्वरक एनपीके और डीएपी उपलब्ध है और जल्दी संभावना है कि एक रैक इफ्को की डीएपी और एनपीके की आने वाली है। आधी आधा एनपीके आधा डीएपी तो पर्याप्त मात्रा में है। और बस ये अपील किसान भाइयों से है, जैसे बार बार हम कहते हैं कि संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा उर्वरक देने से होता क्या है कि एक ग्रोथ वेजिटेटिव फॉर्म में भी हो जाती है और उसके बाद जो फसलों की जो ताकत है, जो इम्यूनिटी है, वो कमज़ोर हो जाती है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अल्टीमेटली प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी उससे प्रभावित होते हैं नेगेटिवली। जी नहीं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बीज है। प्राइवेट दुकानों पे तो सब जगह है ही। इसके अलावा 5750 कुंटल का जो लक्ष्य हमें निदेशालय से प्राप्त हुआ था, 100% बीज की उपलब्धता हमारे यहाँ पे हो गई है। वितरण लगातार जारी है। भाइयों को पोस्ट मशीन के माध्यम से अंगूठा लगाकर बीज का वितरण कराया जा रहा है। और यह किसान भाई सब जानते हैं कि अब जो सब्सिडी है वो एट सोर्स सब्सिडी है और जैसे ही किसान भाई अंगूठा लगाकर बीज लेते हैं तो वहीं पर गोदाम पर ही उनको जो छूट है वो प्राप्त हो जाती है। और इस तरह से उन्हें बाद में सब्सिडी की जो एक प्रक्रिया थी वो भी अब ऐसा कुछ नहीं है। जो अपना पैसा है सब्सिडी को काट के केवल वही कृषक अंश उनको जमा करना है और उसके बाद उनको बीज की प्राप्ति हो जाती है। संदेश किसान भाइयों को यही है कि समय से बुआई कर लें और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करते हुए समय से बुआई करें। और जो तकनीकी जानकारी है वो भी हमारे जहाँ गोदाम पे स्टोर पे जाते हैं वो तकनीकी जानकारी भी उनसे लेते रहें। इसके साथ साथ जो सरकार का सह फसली का प्रोग्राम है कि शरदकालीन गन्ने के साथ दलहन और तिलहन, क्योंकि दलहन और तिलहन भी वितरित किए जा रहे हैं और अभी बाकी तो वितरण हो गया है। जिन किसान भाइयों की सरसों की मिनी किट बुक हो गई है उसको भी वो शरदकालीन गन्ने के साथ सह फसली के रूप में करें। और इसके साथ साथ मैं भी कहना चाहूँगा कि अभी केंद्र सरकार से भी कुछ मिनी किट आने वाले हैं मसूर के, तो किसान भाइयों से ये भी अपील रहेगी कि सह फसली गन्ने के साथ, शरदकालीन गन्ने के साथ मसूर भी उगाएं और दलहन और तिलहन का जो एरिया है जनपद में वो बढ़ाएं, ताकि कम से कम दलहन और तिलहन के क्षेत्र में जनपद के साथ प्रदेश और देश उसमें आत्मनिर्भर हो सके।